नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका DSO डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स है, आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन अगर आप रखते हैं तो इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। तो एक ब्रीफ डिस्कशन हम सिलेबस के बारे में आज आपको बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी आपको कितना पढ़ना है। बेसिकली ये BPSC एग्ज़ाम ले रही है DSO डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है या तो PG से इकोनॉमिक्स है, या तो स्टैटिस्टिक्स से PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर आपका जो है मैथमेटिक्स से है। ये तीनों लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। कॉमर्स वाले नहीं हैं, इसलिए तीनों अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स वाले भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रख सकते हैं, और या फिर स्टैटिस्टिक्स है उनका वो भी ऑप्शनल आप रख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो में क्या पढ़ना है, मैक्रो में कितना पढ़ना है। वैसे देखिए PG लेवल का है तो आपको जो है एक ग्रेजुएशन तक का जो ऑनर्स लेवल है पुराना वाला, अभी तो नया CBSE चल रहा है, तो उसमें माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ये चार जो है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये पांचों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जो PG में आपका स्टैटिस्टिक्स है या फिर मैथमेटिक्स है, वो भी इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी आसान होगा। अगर आपने, चूँकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी पेशा में हैं, पहले से जॉब में इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आज सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में, और इसके बाद बताएंगे, साथ ही साथ कुछ बुक्स रेफरेंस बुक भी बताएंगे जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगर आप कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्लासेस चलता है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप के प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाते हैं। उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर है या व्हाट्सअप है 7632906713, इस पर आप जो है व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए शुरू में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। बेसिकली हम सभी को यही सलाह देंगे कि यदि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर शुरुआती स्टूडेंट है, अगर आप मान लें कि बेसिक आपका ठीक है तो अलग बात है, लेकिन जिसका बेसिक ठीक नहीं है, या जो खासकर मैथमेटिक्स वाले हैं या फिर जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11th एंड 12th का, है ना, खासकर माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी अच्छे से गहराई से आप पढ़ेंगे। सोर्स क्या होगा तो मैं बता दूं फिर से, तमिलनाडु बोर्ड, है ना, तमिलनाडु बोर्ड रेफरेंस बुक आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा आप जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, चूँकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स है ML झिंगन का, और कुछ रेफरेंस टॉपिक जो है HL आहूजा से ले सकते हैं, खासा एडवांस टॉपिक जो होगा, है ना। और जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में जो हुआ है ऑप्शनल का, क्योंकि रिटेन आपका होगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपका पैटर्न होगा। फिलहाल इसमें आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रेफरेंस, यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ये छोटा सा लग रहा है लेकिन इसकी गहराई में जाकर पढ़ना होगा। इसमें आपको शुरुआत करना होगा कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस से। यूटिलिटी एनालिसिस को डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद क्या है, उसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल, इसमें पढ़ना है। फिर डिमांड एनालिसिस है, डिमांड एनालिसिस में डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। इसके बाद आपको रिवील प्रेफरेंस है। जितना मैं बताया हूँ उतना ही आपको फिलहाल पढ़ना है ना। इतने सारे को आपको अच्छे तरीके से करना है। आप इसके अलावा इस टॉपिक को कवर करते हुए आपको जो बुक अच्छी लगे, ऑनर्स लेवल में या PG लेवल तक जो बुक अच्छी पढ़े हैं, यदि आप चूँकि नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है तो फिर बहुत सारे, एक सब किताब तो बहुत ये है, देखिए, तो फिर आप केस एंड फेयर का आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर है, लेकिन आपका यहाँ से काम हो जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट फॉर्म एनालाइजिंग डेटा। प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपको क्या पढ़ना है बता दें, उसमें आपको पढ़ना है प्रोडक्शन, उसमें पढ़ना है कॉस्ट, है ना, छोटा हम बता रहे हैं लेकिन इसको गहराई में पढ़ना है।
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बाद रेवेन्यू एनालिसिस पढ़ना है। रेवेन्यू एनालिसिस के बाद आपको क्या पढ़ना है, मार्केट पढ़ना है। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का डिफरेंट्स मॉडल आता है, तो कुछ मॉडल पढ़ना है आपको हम बताएंगे प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ उसके आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। खासकर मोनोपोली में आपका जो डिग्री ऑफ मोनोपोली है वो भी आपको देख लीजिएगा, ये कहाँ मिलेगा। तो ये आपका अच्छे तरीके से जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है ये बहुत मदद करेगी, जो आप कमीशन में पहले से तैयारी करते हैं। एच.एल. आहूजा का अगर चक्रवर्ती की बुक कोई पढ़ते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर आपका है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है। माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, अप्लाइंग द माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फिनोमेना। वेलफेयर इकोनॉमी का कुछ पार्ट है, तो वेलफेयर इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एच.एल. आहूजा आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना। एच.एल. आहूजा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो एच.एल. आहूजा की पुस्तक से पढ़ें, साथ ही साथ हमारे द्वारा नोट्स बनाई गए वो नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं यदि आप हमसे जुड़ते हैं तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिलिए आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मेजरिंग इकोनॉमिक है ना एक्टिविटी इंक्लूडिंग जीडीपी एंड जीएनपी। अगर मेरी बात माने, है ना, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको 1 मिनट रुकिए। अगर इस पार्ट को पढ़ना, इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप जो है आराम से जो 12th वाली बुक हम आपको रिकमेंड किए हैं, कुछ लोग को कहते हैं हम हिंदी मीडियम है, तो देखिए एक आती है, अगर आपको मिल जाएगा बुक मार्केट में, वो आपका है सरस्वती पब्लिकेशन का, सरस्वती पब्लिकेशन का। इसलिए मैंने बताया 12th की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेना है। या अगर आपको नहीं मिलता है तो ओहरी एंड जैन का ले लीजिएगा, ओहरी एंड जैन का। ये दोनों बुक आसानी से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मार्केट में आपको मिल जाएगा, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना। उसके बाद चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 to 3 किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बुक कौन होगा, एम.एल. झिंगन, बस सफिशिएंट है। या यदि हमसे जुड़ते हैं तो फिर मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है, नहीं जुड़ते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको रास्ता बता दिया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अंडरस्टैंडिंग, ये कलेक्टिवली दिया हुआ, मैं आपको अलग से करके बता दूं। इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, है ना। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिफरेंट थ्योरी है, उसको भी पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन का बहुत सारा थ्योरी, उसको पढ़ना है। ये भी आपको एम.एल. झिंगन वाली पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाएगा, या एम.एल. सेट का बुक मिलता है। क्योंकि एम.एल. झिंगन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें दोनों मीडियम बुक मार्केट में अवेलेबल आपके पास है। या फिर यदि है अगर और एडवांस में पढ़ना है तो फिशर्स का पढ़िए, डॉन फिशर का बुक आपको आती है, लेकिन आपका इस एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। बैंकिंग में पढ़ना है पूरा, कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, सबका फंक्शन पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। तो बैंकिंग के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो बैंकिंग में जो आप पढ़े हैं अपना ऑनर्स लेवल तक का वो ठीक है, नहीं तो 12th की बुक्स लीजिएगा, उसमें भी आपको कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग अच्छे तरीके से समझाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एम.एल. झिंगन वाला, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आपको मिल जाएगा, है ना। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन कॉमर्शियल बैंक इन मैनेजिंग इकोनॉमी, ये सारा कहाँ मिलेगा, ये सारा इंडियन इकोनॉमी में की पुस्तक में मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी के पुस्तक में मिलेगा। तो इंडियन इकोनॉमी की कौन सी पुस्तक खरीदें, वैसे मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी की सबसे बेस्ट बुक है मिश्रा एंड पुरी, लेकिन मोटी पुस्तक है। लेकिन संजीव वर्मा की पुस्तक ले सकते हैं मार्केट में, रमेश सिंह की पुस्तकें हैं, है ना, और कुछ और मार्केट में बुक है जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको टॉपिक कवर हो जाए आप ले सकते हैं। बजट एंड उसके बाद आइए बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी,
तो एक पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कमीशन के एग्जामिनेशन में, वो है पब्लिक फाइनेंस का पार्ट। तो कहते हैं कि सर पब्लिक फाइनेंस हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो पब्लिक फाइनेंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं ब्रीफ में, तो एच.एल. भाटिया का बहुत अच्छी पुस्तक आती है, ये भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, एस चांद पब्लिकेशन का है। या अगर मोटी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आर के लेखी का पुस्तक है, आर के लेखी एंड जोगिंदर सिंघर की पुस्तक आती है, उसको आप ले सकते हैं। उसमें बजटरी फिजिकल बजट सब अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है सारा आपको अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की पुस्तक आती है, वो भी पुस्तक आती है एम.एल. झिंगन का। है ना, लिख लीजिए। दो ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो लेकिन एम.एल. झिंगन की अगर इसके अलावा और जो आपके पास पुस्तक पहले से है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बुक है, सेल्वेटोर है ना, वैश्य है, ये सारी पुस्तकें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो चूँकि नोट्स फॉर्म में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, वो आपको कहाँ मिल जाएगा? ओरियन जैन का भी आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी पुस्तक चलती है इंटरनेशनल ट्रेड का, उस पुस्तक को भी फॉलो कर सकते हैं। खासकर इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हेक्सा-रोलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ये सारी क्वेश्चन बहुत, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये 2-3 टॉपिक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। क्लियर है? उसके बाद इंटरनेशनल एंड मॉनेटरी हमारा जो पॉलिसीज़ है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंडियन इकोनॉमी से मिल जाएगा, जैसे IMF है, IBRD है, WTO है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका खासकर जो पढ़ते हैं PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कुछ संस्था के बारे में। तो ये सारी संस्था के बारे में आपको जो है इंडियन इकोनॉमिक्स की पुस्तकें भी मिल जाएगी। इसके अलावा एक टॉपिक है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का बेसिक जो है 12th वाली पुस्तक में मिल जाएगा, और बाकी एक्सचेंज रेट का जो थ्योरीज है कुछ, वो आपका जो पढ़ना है सिलेबस में, वो आपको एम.एल. झिंगन वाली पुस्तक में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बचा है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जो आप GS पढ़ते हैं, है ना, देखने की प्रैक्टिस करना है। इंडियन इकोनॉमी में फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेटाबेस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ना होगा। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस टॉपिक है। मैं टॉपिक वाइज भी जब पढ़ाऊँ वो डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। भारतीय अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस क्या है, इसका सॉल्यूशंस क्या है, भारत में पॉवर्टी की स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयमेंट को देखना होगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है बेरोजगारी को देखना होगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल आपका जो है ट्रेड पॉलिसी हमारा क्या है, खासकर IP जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको उसको देखना होगा। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है कमर्शियल बैंकिंग की स्थिति देखनी होगी। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना 1 और 2 के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ रहा है। बिहार में आज के हाल के दिनों में एक एम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड्स रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को देखना होगा। इसके लिए आपको जो बिहार गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक सर्वे आती है, वो आपको काफ़ी मदद करती है। क्लियर है? इसके बाद हमारा प्राइस पॉलिसी क्या है, PDS प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, क्रेडिट ट्रेंड, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, इसमें भी नेशनल इनकम पूछेगा, नेशनल इनकम ट्रेंड्स क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। पूरा इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि पेपर 2 आप जो आपका बेसिकली सिलेबस में है, वो आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ मॉडल भी पढ़ना आपको है, खासकर हायरवुड मॉडल, सोलो मॉडल, एंडोजनस एंड एक्सोजनस मॉडल, है ना, सोलो स्वान मॉडल, ये सारे कुछ मॉडल भी आपको पढ़ना होगा, है ना। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ना होगा, जैसे कि ये जो लास्ट में मैं दिया टेक्स्ट स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ये सारे, ये तो आपका इंडियन इकोनॉमी या प्लानिंग डेवलपमेंट मिल जाएगा। टेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो है पब्लिक फाइनेंस में मिलेगा, या फिर टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आप मिश्र एंड पुरी को फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है, यदि आपने इसके लिए सोचा है BPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डिस्ट्रिक्ट DSO,
या असिस्टेंट डायरेक्टर भी इसका नाम कहीं कहीं पे है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यदि मैं फिर कहता हूँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे जो दिया हुआ नंबर है 7632906713 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।